यशमिता मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप थैंक LICADO का यू। एग्जाम क्लियर कर दिए। जब रिजल्ट सामने आया सबसे पहले मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके बताया। पूरे टाइम प्रिपेयर करती थी और कोई एक सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, कोई 2023 एंड तक मुझे एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए। अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप अपना पहले गोल डिसाइड कर लो, टाइमलाइन डिसाइड कर लो। फेस्टिवल्स आ जाते हैं, हम थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान भटक जाता है उस टाइम पे। यशमिता मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पे। आपको बहुत बहुत बधाई है आपके सक्सेस के लिए। आप थैंक LICADO का यू। एग्जाम क्लियर कर दिए। मुझे सबसे पहले आपको यही जानना है कि आपका भी मतलब सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। ये जब रिजल्ट आया फाइनल, आपने सबसे पहले घर में किसको बताया? जैसे ही मेरे सामने आया यकीन नहीं हो रहा था सबसे पहले तो, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया सबसे पहले मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके बताया, क्योंकि मुझे इनका फेस एक्सप्रेशंस देखने थे। मैं अभी रिसेंटली इंदौर में हूँ, तो वहां से प्रिपरेशन चल रही थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। तो मम्मी पापा इटारसी में थे, तो मुझे उनका रिएक्शन देखना था। सबसे पहले उनको वीडियो कॉल किया, उनसे बात करी, पहले हालचाल पूछा नॉर्मली। मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैंने नॉर्मल हालचाल पूछा, दोनों को साथ में किया। और फिर सबसे पहले दोनों को साथ में बताया कि मेरा क्लियर हो गया एग्जाम और फाइनली सिलेक्ट हो गई मैं। तो मम्मी की आंखों में तो आंसू आने लगे थे और बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी बोलती फिर से बोल क्या हुआ, ऐसे। तो बहुत खुश है, सब लोग बहुत खुश है थे। बढ़िया बढ़िया। तो अभी आपका LICADO में सिलेक्शन हो गया। इसके पहले आपने कौन कौन से एग्जामिनेशंस दिए थे और आप कब से तैयारी कर रहे हो? सर मैं 2019 से प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन कोविड के टाइम थोड़ा ब्रेक हो गया था, मैं इतना कंसिस्टेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन लास्ट ईयर से मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। तो लास्ट ईयर से मैं लगभग पूरे टाइम प्रिपेयर करती थी और लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, क्योंकि अपने जो मेरा रूम था उसमें कंफर्ट जोन में भी आ जाते थे, तो उस वजह से भी मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहां पे प्रिपेयर करती थी सारी चीजें। ओके, बेसिकली यही कहना चाह रहे हो कि सक्सेस के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। यस सर, डेफिनेटली कंफर्ट जोन, क्योंकि आलस आ जाता है कभी कभी, बिस्तर दिख जाता है, टेबल चेयर पे रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर पाते, तो फिर बेड पे पढ़ते हैं, फिर लेट जाते हैं, ऐसे होता है। यस तो यस। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, और क्योंकि प्रॉपर जब स्टडी टेबल रहता है तो कंसिस्टेंटली माइंड प्रिपेयर रहता है कि हाँ पढ़ना है, थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेके कंटिन्यू पढ़ती थी मैं। ओके, तो एक बात बताइए यशमिता मैम, ये जो कंफर्ट जोन है, ये कंफर्ट जोन केवल रूम तक ही सीमित है या कभी कभी आपको ऐसा लगा कि कोई एक सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, कोई एक टॉपिक में मजा आ रहा है तो हम उसमें ही रह गए, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसमें ज्यादा मजा आ रहा है तो हम उधर ही अटके पड़े, वही टॉपिक किए जा रहे हैं, वही लेवल के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं? उस कंफर्ट जोन में भी कभी अटके थे क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग में होता था कि जैसे रीजनिंग मुझे अच्छा लगता था पढ़ना ज्यादातर। ओके, तो फिर ये प्रॉब्लम आप कैसे टैकल करते थे? मतलब एक ही सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, उसे की हाँ प्रैक्टिस किए जा रहे हो, एक लेवल प्रिपरेशन में लेवल अप आपने कैसे किया? सर टाइम ड्यूरेशन टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया, हर सब्जेक्ट को 2-2 आवर्स में डिवाइड कर लिया। फिर जैसे सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो देख ली, थोड़ा टाइम बीच में ब्रेक लेकर 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के फिर उसके बाद उनका क्विज लगा लिया, रात में एक बार क्विज लगा लिया। फिर सारी चीज़ों को सुबह यूट्यूब, फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब से तो टीचर्स हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ें ग्रैप्स नहीं हो पाएगी। तो सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मॉक टेस्ट पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं वो उसी से मतलब मुझे पता चली और उसी को मैंने फिर कवर किया। मैम, आपने इंटरव्यू में अभी शुरुआत में एक स्टेटमेंट यूज किया कि पिछले साल से मैंने एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, कोविड के टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। तो मुझे ये जानना है कि एकदम अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब ऐसा एग्जैक्टली आपने क्या किया जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन मिल गया? सर मैंने मतलब क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था मेरे को प्रिपरेशन करते हुए, तो मुझे ये था कि 2023 एंड तक मुझे एनी हाउ सिलेक्शन चाहिए। तो वो मेरे पास मैंने टाइम लिमिट कर दिया था अपने आप को कि मुझे इस टाइम ड्यूरेशन तक इस चीज को अचीव करना है। तो सर उसके लिए मैंने पूरा प्रिपरेशन अपना पूरा 100% लगा दिया था। ओके, बहुत बढ़िया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने अभी कही कि आपने डेडलाइन सेट करी थी कि इस डेडलाइन के अंदर मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। तो क्या आपने ये जो अपने बड़े टारगेट के लिए डेडलाइन सेट की थी, ऐसी डेडलाइन आपकी हर दिन की रहती थी कि आज मुझे ये सारी चीजें करनी है? और अगर वो रहती थी तो आप किस बेसिस पे ये सारी चीजें प्लान करते?
सर जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट में से कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं रहते थे, उनको पहले मैं क्लियर करती थी, और फिर जब वो टॉपिक्स क्लियर हो जाते थे तो उनका प्रैक्टिस करती थी, और फिर जो मतलब मुझे अच्छे से आता था उनको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया था, और जो नहीं आता था उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अभी मुझे एक लाइन में आप बता सकते हैं कि आपके सिलेक्शन में एक ऐसा एक्स फैक्टर जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है कि हाँ ये चीज है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया? यस सर, है ये चीज, जैसे कि कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, ये दो पे मैंने वर्क किया और उससे मेरा सिलेक्शन 100% हुआ है इस बार। ओके, यस यस, सर। तो कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी पर आप एम्फसाइज करना चाहेंगे। एक है ना, मतलब ये चीज आपने महसूस की क्या? आपके साथ कोई और भी तैयारी करते थे या आप सर अकेले? मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में तैयारी कर रहे हैं अभी। ओके तो ओके। क्या होता है ना, जब भी हम स्टूडेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो एक चीज बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, शायद ये आपने भी महसूस किया होगा कि सर स्पीड नहीं बढ़ता है, सर स्पीड नहीं बढ़ता है ना? तो आपने स्पीड पे पहले काम किया या एक्यूरेसी पे पहले काम किया, और एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों का बैलेंस किस तरीके से करना है? सर पहले अपने टॉपिक्स क्लियर किए, टॉपिक्स क्लियर करने के बाद मैंने उसको एक्यूरेसी पे काम किया। जब मेरी सारी चीजें एक्यूरेसी पे वर्क करने लगी, फिर मैंने उस पे स्पीड कमांड करी। तो उस एक्यूरेसी पहले मैंने प्रेफरेंस दिया क्योंकि जितने ज्यादा हम गलत करेंगे उतने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए पहले मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, और फिर उसके बाद उसको स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करी फिर मैंने। तो स्पीड के लिए फिर मॉक टेस्ट और क्विजेस ज्यादातर हेल्पफुल रहे मेरे लिए। ओके, आपने मॉक टेस्ट का 2-3 बार जिक्र किया, तो थोड़ा सा आपका मॉक टेस्ट एनालाइज करने का तरीका शेयर करेंगे कि मॉक टेस्ट देने के बाद आप कैसे एनालिसिस करते थे उसकी? सर मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में पहले मैं ये देखती थी कि कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम जिस क्वेश्चंस में लग रहा है उनको फिर प्रैक्टिस किया और उनको कम टाइम में करने की प्रैक्टिस करी। फिर जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं उसका रीजन जाना मैंने, फिर उसको एक्यूरेसी पे लाया और उसको फिर मैंने स्पीडली करना सॉल्व किया। तो इस तरह से वो हेल्पफुल रहा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यशमिता मैम, अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाँ ये चीज आप करो ताकि आपने जो सपना देखा है उस सपने तक आप जल्दी पहुंच जाओगे? आप अपना पहले गोल डिसाइड कर लो, टाइमलाइन डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ तक अचीव करना है, और फिर उसके बाद अपना कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना है, स्पीड मेंटेन करना है, और जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, सब पे ध्यान नहीं देना है। जो टीचर से आपको समझ में आ रहा है उन्हीं से पढ़ना है और उन्हीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और फिर वो सारे चीजों को करते हुए अपनी स्पीड मेंटेन करना है। मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उससे हमारी स्पीड आएगी, हमको पता चलेगा कि हम अभी किस स्टेज पे हैं और कितना इम्प्रूव करना है और कितना आगे और हम कर सकते हैं और अच्छा। सर मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि स्पीड, एक्यूरेसी और किसी एक टीचर को फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए, या 2 टीचर मिनिमम, मैक्सिमम 2 या 3, मतलब जिन टीचर से हमें समझ में आ रहा है। ओके, तो अभी LIC EDO के बाद इसके आगे आपका कोई और टारगेट है? आप कोई और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या LIC में आगे करियर ग्रो करने का सोच रहे हो? सर LIC में अभी आगे करियर ग्रो करना चाहूंगी क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है और मैं इसी में आगे जाना चाहूंगी सर। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो आपकी जर्नी, और मेरे रिलेटिव में भी चाची भी LIC में है और वो WO में है, तो उनका भी बहुत बड़ा मोटिवेशन रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि WO के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था उसमें। मैंने WO के टाइम से ही मैंने स्टार्ट करना प्रिपरेशन कर दी थी मैंने, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट था वो उसका भी ज्यादा वेटेज था, क्योंकि मेन LIC का इंश्योरेंस का ही है एग्जाम। तो वो मैंने WO के टाइम से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। अभिजीत सर की वीडियोस देख के, जो उनका प्लेलिस्ट था, प्रॉपर नोट्स बना के सिर्फ मैंने उसी से पढ़ा था और कोई रेफर नहीं किया। बस उसी से पढ़ा था मैंने। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पहले बताया कि आपने इससे पहले भी एग्जामिनेशंस दिए थे, राइट? यस सर। इससे पहले कौन कौन से एग्जामिनेशंस दिए थे आपने? सर मैंने IBPS क्लर्क 2019 में दिया था, उसमें 2 मार्क्स से रह गया था। फिर
इस बार IBP SPO, SBI क्लर्क, FCI के भी एग्जाम्स दिए मैंने। तो सर मेंस में ये सब में रहा है, 3 सारे क्लियर हो गए थे। तो एक बात मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके इससे पहले जो एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए थे, तब जो आपने चीजें पढ़ी थी, और आज ये जो एग्जामिनेशंस क्लियर हुआ है, इस टाइम आपने जो चीजें पढ़ी है, इन दोनों चीजों में ज्यादा डिफरेंस तो रहा नहीं होगा, चीजें तो वही पढ़ी होगी आपने, है ना? उस टाइम पे भी वही चीजें पढ़ी, इस टाइम पे भी यही चीजें पढ़ी, तो डिफरेंस कहाँ पे आया? किस डिफरेंस ने आपको सिलेक्शन दी थी? जैसे कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, हम थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान भटक जाता है उस टाइम पे। इवन 5-6 डेज के लिए फेस्टिवल जैसे आ जाते हैं, तो उसमें हम घर चले जाते हैं, और फिर वो टाइम ड्यूरेशन जो था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो टाइम ड्यूरेशन भी मुझे पढ़ाई को देना चाहिए था। उस टाइम जो मैं नहीं कर पा रही थी, अगर मैं उस टाइम कर लिया होता तो वो जो 2-3 मार्क्स का जो गैप आ रहा था वो भी मैं फुलफिल कर पाती। और करंट अफेयर अगर एक दिन का छूट जाता है तो उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जर्नी में एनालिसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, क्योंकि चीजें सारी वही पढ़नी होगी, है ना? तो इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस करके जो आपने खुद को इम्प्रूव किया होगा, उसी में ये कंसिस्टेंसी बहुत काम आई होगी। यस सर। यस, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट यश्मिता मैम, आपके आगे की जर्नी के लिए हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू यहाँ पर आप जुड़े और अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर किया स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।